नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आतंक के अंधेरे के बाद सिडनी में उम्मीदों की एक नई सुबह हुई। लिंट चॉकलेट कैफे में मारे गए बंधकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह सुबह भारी तादाद में लोग उमड़ आए। दूसरी तरफ चर्च में भी प्रार्थना सभा की गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की गोलीबारी में कैफे के मैनेजर और एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई थी। कैफे में इन लोगों की मौत हुई थी। 4 लोगों के जख्मी होने की बात भी सामने आई थी। लेकिन आज इस घटना के विरोध में और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए न सिर्फ चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, बल्कि लोग उमड़ पड़े, लगातार आते रहे और इन लोगों को श्रद्धांजलि देते रहे। 16 घंटों तक चला बंधक संकट महज चंद मिनटों की कमांडो कार्रवाई में बड़े ही नाटकीय अंदाज में खत्म हो गया। बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन ऑस्ट्रेलियाई वक्त के अनुसार देर रात 2 बजे शुरू हुआ। रॉयल ऑस्ट्रेलियन रेजिमेंट के कमांडोज ने 17 लोगों को बंधक बनाने वाले ईरानी बंदूकधारी 50 साल के हारून मोनिस को मार गिराया। लेकिन इस गोलीबारी में कैफे के 24 साल के मैनेजर टोरी जॉनसन और 38 साल की बैरिस्टर की 2 बच्चों की मां कैटरीना डाउसन की भी मौत हो गई। ये वो शख्स है जिसने दुनिया को सांसत में डाल दिया। ये वो शख्स है जिसने 17 जिंदगियों की सांसें जब्त करने की कोशिश की। ये वो शख्स है जिसने अपनी नापाक सनक से दुनिया को हिला कर रख दिया। इस सनकी शख्स का नाम है हारून मोनिस। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के मार्टिन कैफे में लोगों को बंधक बनाकर 16 घंटे तक पूरी दुनिया में खबरों पर छाया रहा। दहशत और बदहवासी का अंदाजा भागते हुए लोगों को देखकर लगाना मुश्किल नहीं था। भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे बंधक लोगों में से 3 पुरुष भागते हुए कैफे से बाहर आए। इनका भाग निकलना ऑस्ट्रेलिया पुलिस के लिए बेहद अहम था। अब पुलिस के पास कैफे के अंदर की पुख्ता जानकारी थी। इस घटना के 1.5 घंटे बाद 11:30 बजे 2 महिलाएं भी बदहवास दौड़ती हुई बाहर निकली। अब तक कुल 5 लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 8:45 पर 5 लोग अचानक एक साथ भागते हुए नजर आए। इनके चेहरे पर तनाव और बदहवासी साफ देखी जा सकती थी। वो भी क्यों ना, आखिर 16 घंटे से इनकी जिंदगी की डोर एक सनकी के हाथ में थी। ये बंधकों के भाग निकलने की अंतिम कोशिश थी। अब तक कुल 10 लोग मोनिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गए थे। यानी पुलिस ऑपरेशन के वक्त सिर्फ 7 बंधक कैफे में थे। 5 लोगों के इस जत्थे को सनकी आतंकी ने गोली मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी रही। हमलावर का निशाना चूक गया और ये बच गए। अंतिम जत्थे में भागने वालों में इन्फोसिस में काम करने वाले विश्वनाथ अंकी रेड्डी भी शामिल थे। अंदर से गोली की आवाज सुनाई देते ही घेरा डाले कमांडो को कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई। कमांडो कैफे के अंदर दाखिल हुए और इस सनकी हत्यारे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के कमांडो कैफे के अंदर घुसते हुए दिखे। करीब आधे घंटे में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने बम होने की आशंका में रोबोट के जरिए कैफे की तलाशी भी ली। ऑपरेशन शुरू होते ही एम्बुलेंस की कई गाड़ियां कैफे के बाहर पहुंच गई थी। ऑपरेशन के बाद कुछ घायल लोगों को सुरक्षाकर्मी स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकालते देखे गए। कुछ सुरक्षाकर्मी घायलों को गोद में उठाकर एम्बुलेंस की ओर दौड़कर पहुंच रहे थे। लेकिन इस ऑपरेशन में हमलावर समेत 3 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में एक 34 साल के टोरी जॉनसन हैं। टोरी कैफे के मैनेजर थे। इनकी मौत हारून मोनिस से बंदूक छीनने की कोशिश में हुई। 38 साल की कैटरीना डाउसन, जो 2 बच्चों की मां हैं, पेशे से वकील हैं, इनकी मौत गोलीबारी में हुई। जबकि 50 साल के बंदूकधारी को पुलिस ने मार गिराया। पुलिस के मुताबिक अगर कमांडो गोलीबारी की आवाज सुनकर अंदर घुसने का फैसला नहीं लेते तो कुछ और लोगों की जानें जा सकती थी। Well, that's a decision that was made by the teams responsible. These are the experts. What we don't do is compete with those that have to make that call. They made the call because they believed that at that time, if they didn't enter, there would have been many more lives lost.
ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने मारे गए बंदूकधारी की पहचान ईरानी मूल के हारून मोनीस के तौर पर बताई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक शरण दिया गया था। पुलिस के मुताबिक वो किसी संगठन से जुड़ा नहीं था, बल्कि अकेले ही काम करता था। It was the act of an individual. This should never destroy or change the way of our life, and as the Premier's indicated, this won't change our lives. This will not change the things that we hold dear in this country. घायलों में पुलिसकर्मी के अलावा 3 महिलाएं शामिल हैं। 2 की चोट ज्यादा खतरनाक नहीं, जबकि तीसरी महिला के कंधे पे गोली लगी है। हालांकि सभी घायल खतरे से बाहर हैं। आज तक ब्यूरो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने हमलावर को मानसिक रोगी करार दिया और इसके साथ ही उसके अपराध से जुड़े तमाम कारनामों की लिस्ट भी सामने आई। हारून मोनीस पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 40 यौन अपराध के मामले दर्ज हैं और इतना ही नहीं, पूर्व पत्नी की हत्या का भी उस पर आरोप था। सिडनी कैफे के अंदर लोगों को हवा में हाथ उठाए देखकर दुनिया चौंक उठी। जिस वक्त ये तस्वीर सामने आई उस वक्त ये साफ नहीं हो पाया था कि बंधक कौन है, इन्हें क्यों बंधक बनाया गया है। सबसे अहम सवाल, इन्हें इस हालत में पहुंचाने वाला शख्स कौन है। कैफे की खिड़की पर अरबी लिपि में लिखा इस्लामी झंडा लहराया गया तो एक झटके में इसके तार हजारों किलोमीटर दूर इराक के आतंकी संगठन ISIS से जोड़े जाने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर किस संगठन ने लोगों को बंधक बनाया है। पर जल्दी ही साफ हो गया कि इस साजिश में आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक सनकी का हाथ है। लोगों को बंधक बनाने वाले की पहचान हारून मोनीस के रूप में हुई। सबसे अहम बात कि ऑस्ट्रेलिया की पुलिस उसे बहुत अच्छे से पहचानती थी। आगे बढ़े इससे पहले इस शख्स की इस तस्वीर को देख लीजिए। खुद को बेड़ियों में जकड़े हुए है, हाथों में ऑस्ट्रेलिया का झंडा भी थामे हुए है। यह तस्वीर कुछ साल पहले की है। धर्म के रास्ते से आगे बढ़ते हुए अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले हारून की पूरी कहानी उठापटक से भरी पड़ी है। बंदूक के दम पर जिस शख्स ने सिडनी के चॉकलेट कैफे में कईयों को टारगेट पर ले रखा था, उसका ताल्लुक ईरान से निकला। 1994 में ईरान से भागकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। करीब 18 साल से ऑस्ट्रेलिया में पनाह लिए बैठे हारून पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। What we do know is that the perpetrator was well known to state and Commonwealth authorities. He had a long history of violent crime, infatuation with extremism and mental instability. We know that he sent offensive letters to the families. हारून मोनीस पर अपनी पूर्व पत्नी की हत्या से लेकर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप दर्ज हैं। पत्नी की हत्या के आरोप में फंसा हारून जमानत पर जेल से बाहर है, लेकिन सिडनी में बंधक संकट के बाद उसे दुनिया भर में जाना जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया से हारून को शुरू से ही नफरत थी और इसी का नतीजा था कि अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की फौज की मौजूदगी को लेकर उसने सैनिकों के परिवारों को हेट मेल भेजने शुरू कर दिए थे। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट ने इन्हें 300 घंटे की जेल की सजा सुनाई थी। हारून की शख्सियत के कई पहलू जांच एजेंसियों को चकरा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हारून ने खुद को आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पेश करके एक नया चोला ओढ़ लिया। यहां तक कि उसने खुद को ध्यान से लेकर जादू तक के ऐसे गुरु के तौर पर पेश किया जिसके हाथों में गजब की रूहानी ताकत थी। आज तक ब्यूरो। 17 बंधकों में से 2 भारतीय भी शामिल थे। आंध्र प्रदेश के विश्वनाथ अंकिरेड्डी और पुष्पेंदु घोष 16 घंटे तक बंदूकधारी की ये दोनों कब्जे में रहे और जैसे ही इनके फंसे होने की खबर आई, इनके परिवार में मातम पसर गया। दिल्ली में सरकार के माथे पर बल पड़ने लगे, लेकिन जब रिहाई की तस्वीर सामने आई तो सभी ने राहत की सांस ली। परिवार में जश्न मनने लगा। अचानक जब ये तस्वीर मीडिया के कैमरे में कैद हुई तो इसे देखकर न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि भारत में भी हर्ष और सुकून की लहर दौड़ गई। बंदूकधारी को चकमा देकर निकलने वाले 5 लोगों में से एक भारतीय शामिल था। सफेद रंग की शर्ट, चश्मा पहने और हाथों में स्वेटर लिए इस शख्स की पहचान विश्वकांत अंकी रेड्डी के तौर पर हुई। 5 बदहवास दौड़ रहे थे।
आखिर चंद सेकंड पहले इन्होंने मौत को चकमा दे दिया। बंदूकधारी की चलाई गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो कहते हैं ना, जाको राखे साईयां मार सके ना कोई। विश्वकांत अंकी रेड्डी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाने माने सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस में इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं। इस तस्वीर ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे बूढ़े पिता को राहत दी। पूरा परिवार जश्न में डूब गया। విశ్వకాంత్ సేఫ్గా బయటకు వచ్చాడని చెప్పేసి ఆ తర్వాత నా పిల్లలు ఇద్దరు కూడా తిరిగడం జరిగింది. అందువలన మేము ఆందోళన చెందడం అనేది కంటే సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాము. विदेश मंत्रालय ने बताया कि आजाद हुए दूसरे भारतीय का नाम पुष्पेंदु घोष है। वो भी बिल्कुल सुरक्षित है। तस्वीरों में जमीन पर टिका हुआ ये शख्स पुष्पेंदु घोष बताया जा रहा है। खबर मिला जो उन लोग को छोड़ दिया है। मेरा लड़का अभी सुरक्षित है और कैफे से बाहर निकल गया है। अभी वो सेफ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संकट खत्म हो जाने के बाद 2 ट्वीट किए। सिडनी में जारी संकट खत्म हो गया। विश्वकांत अंकित रेड्डी सुरक्षित हैं। उनकी कुछ चिकित्सा जांच की जा रही है और वो सुरक्षित घर लौटेंगे। 5 मिनट बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। दूसरे भारतीय बंधक श्री पुष्पेंदु घोष भी सुरक्षित हैं। हम सिडनी स्थित अपने मिशन और श्री रेड्डी के परिवार के साथ लगातार संपर्क में थे। प्रधानमंत्री लगातार हालात पर निगाह बनाए हुए थे। जहां विदेश मंत्री ट्वीट पर जानकारी दे रही थी, वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मीडिया के सामने आए और बताया कि दोनों भारतीय ठीक हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि सुरक्षा की वजह से बंद किए गए भारतीय वाणिज्य दूतावास भी आज से अपना काम शुरू करेगा। भारतीय वाणिज्य दूतावास लिंट कैफे से 400 मीटर की दूरी पर है। Consul General in Sydney has been informed by the local authorities that the 2 Indian nationals who were involved in the hostage-taking events in Sydney are now free. Tomorrow the consulate will be back to functioning in its normal way. दोनों भारतीयों के सुरक्षित निकलने पर तनाव भरे 16 घंटे का अंत बेहद सुखद रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि 2 मासूम जिंदगी एक सनक की भेंट चढ़ गई। आज तक ब्यूरो।